गीता उपदेश श्लोक 26 और एक बेटी की नई यात्रा। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितारार्नत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातारान पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। सरल शब्दी में अर्थ। संजय कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिताओं के समान पूजनीय जनों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़े देखा। अभी तक अर्जुन के सामने युद्ध था, लेकिन जब उसने सामने अपने ही संबंधियों को देखा तो युद्ध भूमि अचानक रिश्तों की भूमि बन गई। और यहीं से उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्या मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करूं? क्या कर्तव्य बड़ा है या अपनों का मोह? यही अर्जुन का आंतरिक कुरुक्षेत्र था। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन निर्णय तब आते हैं जब सामने कोई अपरिचित नहीं बल्कि अपना खड़ा हो। अजनबी के साथ न्याय करना सरल हो सकता है, लेकिन अपने व्यक्ति के साथ न्याय करना कठिन होता है, क्योंकि वहां प्रेम है, मोह है, अपेक्षाएं हैं, पुरानी स्मृतियां हैं और भावनाएं हैं। अर्जुन की समस्या युद्ध से अधिक मोह की थी। वह जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसके सामने अपने लोग खड़े थे, इसलिए उसका विवेक भावनाओं से ढकने लगा। और यही स्थिति हमें अपने जीवन में भी दिखाई देती है। एक बेटी की विदाई। विवाह के बाद जब एक बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है तो उसके जीवन में भी एक ऐसा ही भावनात्मक परिवर्तन आता है, और यही एक कुरुक्षेत्र को भी जन्म देता है। एक ओर मां की ममता, पिता का संरक्षण, भाई बहन का स्नेह, बचपन की स्मृतियां और वर्षों से बना हुआ अपना संसार, और दूसरी ओर एक नया परिवार, नए रिश्ते, नई अपेक्षाएं, नई जिम्मेदारियां और अपने पति के साथ एक नई गृहस्थी बनाने का दायित्व। यह केवल घर बदलना नहीं है, यह जीवन की भूमिका बदलना है। बेटी अपने मायके को छोड़ती नहीं है, लेकिन उसे अपनी नई गृहस्थी को अपनाना पड़ता है। यहीं से उसके जीवन की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। बेटी के सामने अनेक प्रश्न आते हैं। क्या हर बात का उत्तर तुरंत देना है? क्या हर छोटी बात पर नाराज होना है? क्या हर मतभेद की शिकायत मायके में करनी है? क्या पति या ससुराल की हर कमी को स्वीकार करना है? क्या अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरी तरह छोड़ देना है? इसका उत्तर है नहीं। गृहस्थ जीवन का अर्थ है समझना, संवाद करना, समायोजन करना, अपनी सीमाएं समझना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ता से अपनी बात रखना। यही परिपक्वता है। बेटी के लिए मायका हमेशा उसका अपना रहेगा। माँ पिता का प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। लेकिन विवाह के बाद एक बात समझना भी आवश्यक है। कभी पति से बात करनी चाहिए, कभी सास ससुर की परिस्थिति समझनी चाहिए, कभी स्वयं को बदलना चाहिए और कभी सामने वाले को बदलने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। क्योंकि हर बात जीतना जरूरी नहीं, कई बार रिश्ता बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। माता पिता के लिए बेटी की विदाई आसान नहीं होती। जिस बेटी को वर्षों तक अपने सामने पाला, उसकी छोटी सी परेशानी भी उन्हें बड़ी लगती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यहीं प्रेम और मोह के बीच अंतर समझना आवश्यक है। प्रेम कहता है, बेटी हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मोह कहता है, तुम्हें कोई परेशानी हो तो हम तुरंत आकर सब ठीक कर देंगे। प्रेम बेटी को मजबूत बनाता है। अत्यधिक मोह कभी कभी उसे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने से रोक देता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य केवल बेटी की रक्षा करना नहीं, बल्कि उसे जीवन की परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाना भी है। श्री कृष्ण का संदेश, मोह नहीं, विवेक अपनाओ। अर्जुन के सामने अपने लोग थे। श्री कृष्ण ने उसके प्रेम का अपमान नहीं किया। उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि रिश्तों की कोई कीमत नहीं। उन्होंने उसे धीरे धीरे यह समझाया कि भावना आवश्यक है, लेकिन निर्णय विवेक से होना चाहिए। यही शिक्षा हमारे गृहस्थ जीवन के लिए भी है। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, बेटी तुम अपने माता पिता की प्रिय हो, लेकिन अब तुम किसी की पत्नी भी हो। तुम्हारा मायका तुम्हारी जड़ है, लेकिन तुम्हारी नई गृहस्थी तुम्हारा वर्तमान है। अपने पति को केवल जीवन साथी नहीं, अपना सहयात्री समझो। ससुराल को केवल एक नया घर नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपना परिवार बनाने का प्रयास करो। अपने सपनों को मत छोड़ो, लेकिन उन्हें अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना सीखो। हम सबका जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, मोह से ऊपर उठो, प्रेम को बनाए रखो, विवेक को जागृत करो और अपने कर्तव्य को पहचानो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मुँह के बंधन तोड़ दे, हे मुरलीधर श्याम। हिरेक तो दीप जला
कर दे जीवन को निष्ठान। तरजुद खरा है बुनी गई, दुष्प आके ही जालनी। कौन शत्रु कोला पुन्हा बुलझामते हार में। कृष्ण तहे मुस्का कर कंगही हरा। मोह के बंधन तोर में है मूर्हे धर्मशाला। माँ के मुपता अका का सारा, सब कुछ पीछे छूटे। धर्म की राह है चने जो, उसकी पथला कभी तूने। सत्य यही समझा के बंधन तोड़ दिए, है मोर भी बलशंगी। बेटी जब घर से जाए, जीवन नया सिखाए। है न ते नयोर समझ जे बन जाए हर काम। ओह के बंधा और दे हेर हमी धीर साऊं। बाएं भी अपना है, ससनान भी अपना संसार। बीच राह में चलना है, लेकर के माँ पार। विवेक की दूर कभी